नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों 69 बीपीएससी से संबंधित आज प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर बार बीपीएससी का ये पैटर्न रहा है कि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही गया है। चलिए हम लोग इस वीडियो में एक एक जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हैं सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख ले। एक एक वीडियो से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को सेशन के एंड होने के बाद दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शिखर सम्मेलन है वो है साथियों 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023। इसका जो आयोजन है वो हिरोशिमा जापान में किया गया और इस सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। 50वां G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है 2024 में इटली में किया जाएगा। 2023 में हिरोशिमा जापान में किया गया और 2024 में इटली में किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वाड शिखर सम्मेलन 2023। इसका भी आयोजन हिरोशिमा जापान में किया गया और 2024 में जो है इसकी मेज़बानी याद रखना है कौन करेगा? भारत करेगा। क्वाड जो है वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट डाटा है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो आयोजन है वो इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो में किया गया। इस बार जो थीम रहा वो था एशियन अफेयर्स ईपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, याद रखना है। एशियन अफेयर ईपी सेंटर ऑफ ग्रोथ जो है 42वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का थीम रहा। नेक्स्ट है 18वां G20 शिखर सम्मेलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और G20 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है सभी को हम लोग एक वीडियो में, प्रॉपर वीडियो में देखेंगे। 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन 2023 में भारत में किया गया और इस बार जो लोगो था वो था खिलता हुआ कमल और इस बार का जो थीम था वो था वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। और 17वां जो G20 शिखर सम्मेलन 2022 है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? वो बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। और 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा, याद रखना है। और 20वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। तो ये भी डाटा याद रखेंगे। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी जो है किसके द्वारा की गई? तो इसका जो आयोजन है वो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया। 14वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2022 में, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो चीन के द्वारा किया गया था। और आगामी जो ब्रिक्स सम्मेलन है 2024 ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये रूस में आयोजित किया जाएगा। पहले साथियों ये ब्राज़ील में होने वाला था लेकिन ब्राज़ील G20 की भी अध्यक्षता नेक्स्ट ईयर करेगा और ब्राज़ील का कहना यह है कि हम 2 सम्मेलन एक साथ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की जो मेज़बानी है वो रूस के द्वारा किया जाएगा। आप अपने नोट्स में इसे सुधार लेंगे। अगला जो सम्मेलन है वो है 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन गोवा में किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो है वो वाराणसी यूपी में बनाई गई। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 22वां जो SCO शिखर सम्मेलन 2022 था ये समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था और 2023 गोवा भारत में आयोजित किया गया। 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन फिजी में किया गया और जो थीम रहा इस बार का हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 11वां हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये मॉरिशस में आयोजित किया गया था। और पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये नागपुर भारत में इसका आयोजन किया गया था। 58वां UNFCCC बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023। इसका जो आयोजन है ये कहाँ किया गया? इसका आयोजन याद रखना है जर्मनी में किया गया। 76वां विश्व स्वास्थ्य महासभा 2023। इसका जो आयोजन है वो आपको याद रखना है जेनेवा में किया गया और इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो किसने किया?
वो याद रखना है मनसुख मंडाविया ने इसका प्रतिनिधित्व किया। इस बार का जो थीम रहा वो था WHO एक्ट 75 सेविंग लाइफ ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। याद रखना है सेविंग लाइफ ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन विल्नियस लिथुआनिया में किया गया, और 32वां जो शिखर सम्मेलन था नाटो का उसका आयोजन कहाँ किया गया था, मैड्रिड स्पेन में किया गया था। 111वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया, और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। कहाँ इसका आयोजन किया गया था, तो याद रखना है इसका आयोजन जेनेवा में किया गया था। अगला जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है वो है COP28 सम्मेलन 2023। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, और COP27 सम्मेलन का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया था, तो मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया था। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 53वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन दावोस में किया गया। तो दावोस कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में है। इस बार जो इसका थीम था वो था कॉरपोरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। याद रखना है कॉरपोरेशन इज ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो अश्वनी वैष्णव और मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, RK सिंह और एकनाथ शिंदे ने किया। नेक्स्ट जो सम्मेलन है वो है छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया, और इस बार का जो विषय था वो था शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। इसका आयोजन कहाँ किया गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है 2023 में इसका आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया, जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 6 को पूरा करना तथा जल के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन याद रखना है ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी उन्हीं के द्वारा किया गया। 41वां एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन याद रखना है नई दिल्ली भारत में किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय बाजार के रुझानों और अस्थायी समाधानों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला जो कॉन्फ्रेंस है वो है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया, और इस बार जो इसका विषय था वो था रणनीति व्यापार साझेदारी के लिए आसियान भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया, वो हरिद्वार में किया गया, और जिसका विषय था पशु चिकित्सा और आयुर्वेद। याद रखना है क्या था, पशु चिकित्सा और आयुर्वेद। 13वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024, इसका आयोजन UAE में किया गया, और 2022 में इसका आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। 19वां बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन याद रखना है बैंकॉक थाईलैंड में किया गया, और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं, आपको याद रखना है डॉन प्रबुद्ध विनयी के द्वारा किया गया, और भारत की अध्यक्षता इसमें राजकुमार रंजन सिंह जो कि विदेश राज्य सचिव हैं उनके द्वारा किया गया। 8वां रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन याद रखना है नई दिल्ली में किया गया। थीम इस बार जो है इसका ये रहा, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। याद रखना है लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, और इस बार जो थीम रहा वो याद रखना है मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिसाइलेंस फॉर, याद रखना है कलेक्टिव एक्शन जो है इस बार 22वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का जो है थीम रहा। इसका आयोजन कहाँ किया गया, याद रखना है नई दिल्ली भारत में किया गया। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया, जिसका विषय रहा नए युग के लिए पूर्वी मानवता। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन भोपाल में किया गया मध्य प्रदेश में। मार्चिंग टूवर्ड अमृतकाल विथ साइंस टेक्नोलॉजी एंड, आपको याद रखना है इनोवेशन जो है इस बार इसका थीम रहा।
विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और आपको याद रखना है इसका आयोजन एनबीटी और आईटीपीओ के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था, विश्व पुस्तक मेला 2023। तीसरा, भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो आयोजन है वो आपको याद रखना है पापुआ न्यू गिनी में जो है इसका आयोजन किया गया। हाल ही में ये प्रश्न पूछा भी गया था। राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन गोवा में किया गया और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई के द्वारा किया गया। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में इसका आयोजन किया गया। एससीओ देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों और संभावनाओं पर जो है इसमें चर्चा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये थे साथियों जितने भी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, सभी की चर्चा इस वीडियो में कर लिए। हो सके तो इस वीडियो को जरूर रिपीट कर लीजिएगा। एक एक डाटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तो जल्द से जल्द इन दोनों काम को आप पूरा करें। और हम लोग अब राष्ट्रीय सम्मेलन की चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें तो पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे ही साथियों इसमें शामिल किया गया है, भारत पर्व 2023। इसका आयोजन जनवरी में किया गया, नई दिल्ली में किया गया और मुख्य बिंदु जो इसका रहा, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी में अहमदाबाद में किया गया और इस बार का जो थीम रहा वो रहा स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ इसका आयोजन किया गया? अहमदाबाद में किया गया। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन जनवरी में कर्नाटक में किया गया और इस बार का जो थीम था वो था विकसित युवा विकसित भारत। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन जनवरी में किया गया। कहाँ पे किया गया? मेघालय में किया गया और इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया इसका उद्घाटन? मेघालय में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, VVI लगा लेंगे इस प्रश्न को, जनवरी में इसका आयोजन किया गया नागपुर महाराष्ट्र में और इस बार का जो थीम था वो था महिला सशक्तिकरण के लिए सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में इसका आयोजन किया गया और इस बार जो थीम रहा वो रहा प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए एक विश्वसनीय भागीदार होंगे और मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद, याद रखना है, इरफान अली जो रहे वो इसमें मुख्य अतिथि रहे और विशेष अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बुलाया गया था। एयरो इंडिया का 14वां संस्करण जिसका आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया, याद रखना है। और इस बार जो थीम रहा वो रहा द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन मार्च 2023 में वाराणसी यूपी में किया गया। इसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। चौथा राष्ट्रीय युवा सांसद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मार्च 2023 में नई दिल्ली में किया गया और इस बार का जो थीम था वो था बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। नेक्स्ट है ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का आयोजन, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लेंगे इसे भी। मार्च 2023 में इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, जिसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? नरेंद्र मोदी थे और इसका जो उद्देश्य था वो था मिलेट्स के गुणों के प्रति जो है जागरूकता पैदा करना। अगला सम्मेलन है पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, अप्रैल 2023 में आयोजन किया गया नई दिल्ली में। संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि तथा 30 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय हेम्योपैथिक सम्मेलन यानी हेम्योकॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मई 2023 में देहरादून में इसका आयोजन किया गया और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य चिकित्सा पद्धति में होम्योपैथी के उपयोग को बढ़ावा देना है। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन मई 2023 में मुंबई में किया गया। इसका उद्देश्य खनन क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी को बढ़ावा देना है। खान मंत्रालय एवं IIT बॉम्बे के द्वारा संयुक्त रूप से इसे आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड की बात करें तो जून में इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में और इसका जो आयोजन है वो शिक्षा मंत्रालय तथा NCERT द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और इसका उद्घाटन जो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया 2023 समिट, जुलाई 2023 में इसका आयोजन किया गया गांधीनगर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI लगा देंगे।
और सेमीकॉन इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अगला है 5वां हेली समिट, जुलाई 2023 में इसका आयोजन किया गया खुजराहो मध्य प्रदेश में, और इसका जो उद्देश्य है वो है उड़ान योजना के तहत सुदूर पहाड़ी इलाकों में, याद रखना है आपको, विमान की जो उपलब्धता है उसे सुनिश्चित करना। 17वां भारतीय सहकारी कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जुलाई में, याद रखना है, नई दिल्ली में किया गया। इसका जो विषय है वो है अमृतकाल जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि था। इसकी अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट का आयोजन जुलाई 2023 में नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय जो मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया। फसाई के द्वारा, आपको याद रखना है, पहली बार जो है भारत में इसका आयोजन किया गया। 26वां नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अगस्त में किया गया इंदौर मध्य प्रदेश में, जिसका विषय रहा विकसित भारत नागरिकों का सशक्तिकरण। नेक्स्ट है पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन अगस्त 2023 में गांधीनगर में किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की। नेशनल इंटरनेशनल जितने भी कॉन्फ्रेंस थे वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। इंपॉर्टेंट जितने भी आपके करंट अफेयर हैं सभी करवाए जा रहे हैं, मंथली वाइज भी करवाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।